नमस्कार दोस्तों। क्या आपने शिव के अनन्य भक्त बाणासुर के बारे में सुना है? कौन था बाणासुर और क्या था उसकी शक्तियों का रहस्य? बाणासुर ने देवताओं को क्यों चुनौती दी और कृष्ण के साथ उसका संघर्ष किस कारण हुआ? भगवान शिव ने बाणासुर की कहानी में क्या भूमिका निभाई? अत्यंत रूपवती उषा और कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की इस कथा में क्या भूमिका थी? आइए इस कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले असुरों के महान सम्राट महाबली का शासन था, जिनकी उदारता और भक्ति के लिए देवता और दानव समान रूप से उनकी प्रशंसा करते थे। महाबली ने असुर जाति को समृद्ध और शक्ति के शिखर पर पहुंचाया। उनके पुत्र बाणासुर ने अपने पिता की इस विरासत को आगे बढ़ाया। बाणासुर न केवल अपनी शक्ति के लिए बल्कि अपनी अद्भुत वीरता और अद्वितीय आत्मविश्वास के लिए भी प्रसिद्ध हुआ। महाबली ने उसे धर्म और पराक्रम का महत्व सिखाया, लेकिन समय के साथ बाणासुर के भीतर अपनी शक्ति के अहंकार का जन्म होने लगा। बाणासुर अपने पिता महाबली की तरह पराक्रमी था। उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति थी। उसने अपनी शक्ति को और बढ़ाने और शिव का आशीर्वाद पाने के लिए कठिन तपस्या की। वह घने जंगलों में वर्षों तक बिना अन्न और जल के ध्यान मग्न होकर तप करता रहा। देवता भी उसकी दृढ़ता और भक्ति देखकर चकित थे। अंततः भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और अपने दिव्य तेज के साथ उसके सामने प्रकट हुए। शिव ने कहा, हे बाणासुर, तेरी भक्ति और तपस्या ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। जो वरदान तू चाहता है मांग ले। बाणासुर ने प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अजेय बन जाऊं। शिव ने उसे सहस्त्र भुजाओं का वरदान दिया और कहा, बाणासुर, मैं तुम्हें इन सहस्त्र भुजाओं के साथ अन्य शक्तियां भी प्रदान करता हूं जो तुम्हें अजेय बना देंगी। बाणासुर ने अपनी शक्ति से गर्वित होकर शिव को प्रणाम किया। उस दिन से बाणासुर न केवल असुरों का राजा बना, बल्कि उसकी भक्ति और शक्ति की गाथा पूरे त्रिलोक में गूंजने लगी। बाणासुर ने अपने वरदान और शक्ति के बल पर शोणितपुर नामक एक अद्भुत नगर की स्थापना की। यह नगर असुरों का गर्व और उनकी शक्ति का प्रतीक था। शोणितपुर का सौंदर्य इतना अलौकिक था कि इसे देखने वाले लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। शिवजी के आशीर्वाद और अपनी 1000 भुजाओं की शक्ति पर गर्व करते हुए बाणासुर ने एक दिन अपनी सीमा लांघ दी। उसने भगवान शिव से युद्ध के अनेकों अवसर मांगे ताकि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह स्वयं शिव को चुनौती देने की सोचने लगा। भगवान शिव ने बाणासुर को शांत करते हुए कहा, हे बाणासुर, यह शक्ति मैंने तुम्हें धर्म और न्याय की रक्षा के लिए दी है, न कि इसे दिखाने और विनाश फैलाने के लिए। याद रखो, अत्यधिक अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। एक दिन तुम्हारा यही अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। बाणासुर ने शिव की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। वह सोचने लगा कि उसकी शक्ति इतनी बड़ी है कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन उसकी आंखों में छिपा यह अहंकार उसके भविष्य की अंधकारमय गाथा लिख रहा था। बाणासुर की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था उषा। उषा की सुंदरता ऐसी है जैसे सूरज की किरणें जो धरती को स्वर्णिम आभा से भर देती है। एक रात उषा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा एक सुंदर युवक उसके पास आया। उसका चेहरा इतना मोहक था कि जैसे पूरी रात का चांद भी फीका पड़ जाए। युवा राजकुमार की आंखों में गहरे प्रेम की झलक थी जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। स्वप्न ऐसा था कि जैसे वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। उषा स्वप्न में आए उस राजकुमार से मोहित होकर उससे मिलने के लिए बेचैन होने लगी। इस आकर्षण में वह उठकर राजकुमार से मिलने जाना चाहती थी, जिससे उसकी नींद टूट गई। यह स्वप्न इतना सत्य प्रतीत हो रहा था मानो उसने स्वप्न नहीं बल्कि वास्तविकता देखी थी। अगली सुबह उषा ने इस स्वप्न के बारे में अपनी प्रिय सखी चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा एक अद्वितीय कलाकार थी।
जिसमें कल्पना को वास्तविकता में बदल देने की क्षमता थी। चित्रलेखा ने ऊषा की भावनाओं को समझते हुए एक ऐसा चित्र बनाया जिसमें से जीवित राजकुमार प्रकट हुआ। ऊषा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका स्वप्न सच हो गया था। जब अनिरुद्ध निद्रा से जागे तो उन्होंने ऊषा को अपना परिचय देते हुए बताया कि वह भगवान कृष्ण के पोते हैं। यह सूचना मिलते ही बाणासुर अत्यंत क्रोधित हो गया। उसे यह लगता था कि भगवान कृष्ण ने उसकी शक्ति और साम्राज्य को चुनौती दी है। उसने अनिरुद्ध को बंदी बनाने का आदेश दिया। जब श्री कृष्ण को पता चला कि उनके पौत्र अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंदी बना लिया है, तब उन्होंने बाणासुर से युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की रणभूमि में बाणासुर अपनी सहस्त्र भुजाओं के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। वहीं दूसरी ओर भगवान कृष्ण अपने दिव्य रथ पर विराजमान थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बाणासुर के सहस्त्र भुजाओं से उठे अस्त्र शस्त्र एक एक कर टूटने लगे, किंतु फिर भी वह किसी क्षण नहीं रुका। फिर भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया। अपने रुद्र रूप में प्रकट होकर बाणासुर को समझाया कि हे बाणासुर, तुम अपने अहंकार को त्याग कर कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण कर दो और उनके पौत्र को उन्हें सौंप दो। शिव के समझाने पर भी बाणासुर नहीं माना। तब शिव ने कृष्ण को बाणासुर के केवल 4 भुजाएं छोड़ने की अनुमति दी। कृष्ण ने बाणासुर की शेष भुजाएं काट दी। बाणासुर ने हार मान ली और हाथ जोड़कर कृष्ण से क्षमा मांगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ पश्चाताप और नमन था। बाणासुर ने श्री कृष्ण से संधि का प्रस्ताव रखा। ऊषा और अनिरुद्ध का विवाह। ऊषा और अनिरुद्ध एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण थे। इस दिव्य विवाह के साथ बाणासुर की गाथा एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही थी, जहां क्षमा, प्रेम और धैर्य के माध्यम से सभी संचित शक्तियां साकार हो रही थीं। उनकी कहानी एक उदाहरण थी कि सच्चे समर्पण और एकता से ही हर समस्या हल होती है।